कौओं का एक झुंड अचानक आसमान से खेत में काम कर रहे इस आदमी पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ता है। आदमी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन कौवे जैसे खून के प्यासे हो चुके थे। वो जमीन पर गिरता है और कौवे उसे नोच नोच कर खून से लथपथ कर देते हैं। अपने ही हाथों पर अपना खून देखकर आदमी के दिमाग की सोई हुई यादें अचानक जाग उठती हैं। वो कोई बेघर इंसान नहीं था, वो इसी फार्म हाउस का असली मालिक था। दिमागी बीमारी और सिर पर चढ़े कर्ज के बोझ ने उसे हैवान बना दिया था। उसने अपनी बर्बादी का जिम्मेदार अपनी ही बेकसूर पत्नी और बच्चों को ठहराया और एक दिन दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डाला। उस खौफनाक वारदात के सदमे में वो अपनी याददाश्त खो बैठा था, पर आज वो शैतान पूरी तरह वापस आ चुका था। इधर घर पर जेसी की माँ बेखबर अपने बच्चे को सुला रही थी। तभी अचानक दीवार के पीछे से अजीब रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें आने लगती हैं। जब वो पास जाकर देखती है तो उसका कलेजा मुंह में आ जाता है। उसकी बेटी सही कह रही थी, इस घर में वाकई एक काला साया था। डर के मारे कांपती माँ तुरंत सामान समेटकर अपने बच्चे के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दरवाजे पर खड़ा होता है याददाश्त वापस पाया वही हैवान आदमी। वो जेसी की माँ को अपनी मरी हुई पत्नी समझ बैठता है और पागलों की तरह चीखने लगता है, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? माँ अपने बच्चे को लेकर बेसमेंट में छुप जाती है। आदमी लोहे का त्रिशूल लेकर दरवाजा तोड़ने लगता है। डरी सहमी माँ बेटी अपनी सांसें रोके अंधेरे में दुबकी रहती है। तभी जेसी के पिता घर लौटते हैं। जमीन पर बिखरा खून देखकर वो सीधे बेसमेंट की तरफ भागते हैं, पर आदमी उन पर भी हमला कर देता है। जेसी फावड़ा उठाकर हैवान पर झपटती है, लेकिन आदमी उसे और उसकी माँ को गाजर मूली की तरह फेंक देता है। आदमी जेसी की गर्दन दबोच लेता है। मौत बिल्कुल सामने थी, पर आखिरी सांस गिन रही जेसी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे एक जोरदार लात मारती है और तभी एक चमत्कार होता है। फर्श अचानक एक काले खौफनाक दलदल में बदल जाता है। आदमी उसमें समाने लगता है और उसी दलदल में से निकलती है उस बेकसूर पत्नी की आत्मा। वो तड़पते हुए आदमी को, जो उसका पति था, घसीटकर नरक के सबसे गहरे अंधेरे में खींच ले जाती है। इस कहानी का सबसे बड़ा खौफ वो आत्मा नहीं थी, बल्कि अपनों का अविश्वास था। जेसी चीख चीख कर सच बताती रही कि इस पुराने घर में शैतान का साया है, लेकिन उसके माँ बाप उसकी चीखों को सिर्फ एक बगावत और वहम समझते रहे।